दोस्तों, एक पॉलिटिकल डायलॉग काफी चलता है। दिल्ली का दिल बड़ा उत्तम है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश 80 सीटों का कुंभ जो है, अब 2024 में इन 80 सीटों की ओपिनियन क्या है? आज के वीडियो में हम महापोल वाली एक बड़ी भविष्यवाणी करेंगे कि यूपी में 80 में से 71 सीटें एक ही पार्टी के पास जा सकती हैं। जी हां, 80 में से 71 सीटें एक ही पार्टी के पास। ये वो पार्टी है जिसने पिछले चुनाव से सबक लेकर प्रदेश में ऐसी सर्जरी की कि बाकी सभी क्लीन बोल्ड हो जाएंगे और कुछ की राजनीति पर तो ताला लग जाएगा। ये सर्जरी जुड़ी है राहुल गांधी के एक लालच से। राहुल जिस लालच में अखिलेश यादव की पार्टी को ही तोड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस पर भी लगातार हथौड़े चलवा रहे हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, अब कुछ बड़ा होने वाला है। अमेठी से राहुल गांधी हार गए थे, तो इस बार रायबरेली से प्रियंका गांधी तक चुनाव हार सकती हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की वो चुनावी भविष्यवाणी जिसने हलचल मचा रखी है। टाइम्स नाउ का एक ओपिनियन पोल का दावा है कि उत्तर प्रदेश की 80 में से 68 से 72 सीटें बीजेपी जीत सकती है। यानी 2019 में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी 71 सीटें तक जीत सकती है। यानी 2014 का प्रदर्शन दोहरा सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी को 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि पिछली बार इस पार्टी को 5 सीटें मिली थीं। वहीं कांग्रेस को फिर से 1 या बमुश्किल 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को 3 से 4 सीटें। वहीं इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल भी लगभग यही कहता है। उसका दावा है दोस्तों कि बीजेपी 51% वोटों के साथ 71 सीटें जीत सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी 25% वोटों के साथ सिर्फ 4 सीटें। वहीं कांग्रेस सिर्फ 4% वोटों के साथ 2 सीटें, जबकि बीएसपी को 11% वोट मिल सकते हैं, फिर भी उसका डिब्बा गोल रहेगा, एक भी सीट नहीं मिल पाएगी। वहीं अपना दल भी 2 सीटें जीत सकती है और राष्ट्रीय लोक दल सिर्फ 1। यानी दोनों पोल्स में यूपी भगवा ही दिख रहा है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लैंग्वेज में डबल इंजन है, मोदी और योगी, और दूसरी तरफ खाली मैदान है। महीना भर पहले तक प्रियंका गांधी वाड्रा जरूर थी वहां, मगर अब वो यूपी की चिंता छोड़ गई हैं। जून 2022 में लखनऊ में नव संकल्प कैम्प के बाद से ही वो लापता हैं सियासी हलकों में, दूसरे राज्यों में शायद बिजी हैं। तो कांग्रेस का माई बाप कौन है यूपी में? एक अजय राय हैं। याद कीजिए, कौन अजय राय? अरे वही जो वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। जी, उनका परिचय इतना ही है, लेकिन जुबान 10 गज लंबी है। अखिलेश को बोल चुके हैं कि जो अपने पिता मुलायम का ना हुआ वो किसी और का क्या होगा। रही सही कसर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एरोगेंस ने पूरी कर दी। जब विधानसभा चुनाव में अखिलेश सिर्फ 4 से 6 सीटें मांग रहे थे, लेकिन उन्हें राहुल बाबा ने ठेंगा दिखा दिया। इस अपमान से बिलबिलाकर अखिलेश ने भी अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया है, उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर लो। और बस कुछ ही दिन बाद अब ये बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी 80 में से 65 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। सहयोगियों के लिए छोड़ेगी सिर्फ 15 सीटें। अब 15 सीटों में राहुल गांधी का पेट कैसे भरेगा, ये तो वो ही जाने। यानी उत्तर प्रदेश की इंडिया अलायंस की चुनावी तस्वीर पर कई बड़े बड़े क्रैक अभी से दिखने लगे हैं। जाहिर है यूपी में कांग्रेस इतनी हेकड़ी नहीं दिखा सकती, रियलिटी से मुंह नहीं मोड़ सकती। उत्तर प्रदेश में अखिलेश से फायदा तभी मिलता जब वो मध्य प्रदेश में अखिलेश को इज्जत देती। लेकिन ये सोचे कौन? मध्य प्रदेश में कांग्रेस तगड़ी है तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी। अब सवाल ये भी है दोस्तों कि कांग्रेस से बेइज्जत अखिलेश अब किधर जाएंगे? क्या वो एकला चलो रे का फंडा अपनाएंगे या फिर मायावती की तरफ हाथ बढ़ाएंगे? दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछली बार 2019 में यूपी में माया मुलायम एक साथ थे। एक पार्टी 38 पर तो दूसरी 37 सीटों पर चुनाव लड़ी एक साथ। लेकिन फायदा मायावती का हुआ, नुकसान अखिलेश का। मायावती का वोट बैंक जाटव और दलित उनके साथ रहा, लेकिन अखिलेश के ओबीसी वोट बैंक में बीजेपी ने सेंध लगा दी। अखिलेश सिर्फ 5 सीटें जीत सके, जबकि मायावती ने जीती 10। तो अखिलेश की हालत तो ऐसी ही है, आगे कुआं पीछे खाई। एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ मायावती।
अखिलेश को इंडिया अलायंस का हिस्सा बनने के लिए पटाया था नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने, वरना वो कांग्रेस पर भरोसा और बीएसपी का साथ दोनों के लिए कतई तैयार न थे। और दोस्तों, अब उनका शक हर दिन सच साबित भी हो रहा है। मध्य प्रदेश के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर उनसे धोखा किया, जब 3 बार के लखीमपुर खीरी के उनके सांसद रवि वर्मा ने पार्टी छोड़ दी। कहा कि उन्हें कांग्रेस से अच्छा ऑफर है, जैसे राजनीति ना हो गई, कोई प्राइवेट जॉब हो गया। यानी अखिलेश को जख्म पर जख्म। हालात इतने बिगड़ गए कि कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को फोन कर अखिलेश को समझाना पड़ा। लेकिन अखिलेश के सलाहकार, जिनमें कई मुस्लिम नेता शामिल हैं, कांग्रेस से लगातार पिंड छुड़ाने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस को उसी की भाषा में जवाब देने की जरूरत है। अब वो कांग्रेस के उस स्टैंड से खासे परेशान हैं जिसमें उसने ओबीसी कार्ड खेला है, जातीय जनगणना करवाने की बात की है, ओबीसी वर्ग को लुभाया है। ओबीसी वर्ग में सबसे बड़ा वर्ग दोस्तों यादवों का है। जाहिर है अखिलेश को डर है कि कांग्रेस उन्हीं के वोटर खींचने की कोशिश में है। तो ये इंडिया अलायंस पार्टियों का दोस्ताना गठबंधन है या फिर एक दूसरे का वोट खींचने का माध्यम। वहीं बीजेपी की बात करें दोस्तों, तो बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनावी ब्लूप्रिंट पर काफी दिनों से काम कर रही है। मोदी फैक्टर और योगी फैक्टर दोनों का असर ये है कि प्रदेश की 71% पार्टी जिला इकाइयां बदल दी गई हैं। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने 16 लोकसभा सीटें हारी थी उत्तर प्रदेश में। ये सीटें जिन 15 जिलों में आती है, उनमें से 14 जिलों के पार्टी अध्यक्ष बदले जा चुके हैं। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पार्टी ने 2014 चुनाव में सभी 14 सीटें जीती थीं, लेकिन 2019 में सिर्फ 7 जीत पाई, क्योंकि माया मुलायम के गठजोड़ ने झटका दे दिया था। बीजेपी हर जिले, हर सीट का अलग आकलन कर रही है और उसकी अलग रणनीति बना रही है। शायद वो मानकर चल रही है कि इंडिया अलायंस के 2 साथी राहुल और अखिलेश 2024 चुनाव तक अलग हो जाएंगे और इस बार उसे किसी भी मजबूत गठबंधन से टकराना नहीं पड़ेगा। वैसे भी उत्तर प्रदेश का चुनावी नतीजा अखिलेश ही नहीं, मायावती के राजनीतिक भविष्य पर भी एक फैसला होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी की सियासी बहादुरी की अग्नि परीक्षा भी इस बार अमेठी में दोबारा होगी, अगर वो अमेठी से लड़ते हैं। तो जहां इतनी बातें दांव पर लगी हों, वहां अक्लमंदी दिखाना जरूरी है। अब भी वक्त है राहुल इंडिया अलायंस के दोस्तों से दोस्ती निभाएं, जो वादा करें उसे निभाएं, वरना उन्हें ये दिन भी देखना पड़ सकता है कि अमेठी में वो वोट मांगे तो सामने स्मृति ईरानी बीजेपी से नजर आए, उधर अखिलेश भी अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगते दिखें। वहीं मायावती भी बीएसपी के हाथी पर वोट मांगने की अपील करती नजर आए। ये था इंडियन पॉलिटिक्स द मोदी फैक्टर में आज का एनालिसिस। आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखें। हमें लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। ये चैनल देखना दोस्तों आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यही मिलता है 2024 चुनाव का सटीक और निर्भीक विश्लेषण। नमस्कार।